युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर युवक कांग्रेस के तत्वाधान में जिला और महानगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ युवा कांग्रेस के पदाधिकारी घंटाघर स्थित गांधी आश्रम के सामने एकत्रित हुए और शहीद आजम भगत सिंह स्मारक पर मोमबत्ती जलाकर कश्मीर में कल आतंकवादी हमले में मारे गए सैलानियों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली, पूर्व महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा और युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव वर्मा ने आतंकवाद की इस दुखद घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि हम आतंकवादियों के इस कायरतापूर्ण हमले की भर्त्सना करते हैं और मारे गए नागरिकों की आत्मा की शांति के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। गौरव वर्मा ने कहा कि यह घटना आतंकवाद का यह भयावह चेहरा है जिसने संपूर्ण मानवता को शर्मसार कर दिया। पूर्व प्रदेश सचिव गण अशोक सैनी, प्रवीण चौधरी और पूर्व पार्षद सरदार चंद्रजीत सिंह निक्कू, पूर्व कांग्रेस के जिला प्रवक्ता गणेश दत्त शर्मा ने कहा कि इस तरह की घटनाएं पूरे देश को हिला देती हैं, लेकिन हमें संगठित होकर धर्म और दलगत राजनीतिक की सीमाओं से ऊपर उठकर इन समस्याओं का सामना करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा देश इस आतंकवादी घटना के विरुद्ध संगठित होकर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग करता है। मोमबत्ती जलाई क्या पर गए? जैसे जिस तरह से कल निहत्ते निर्दोष पर्यटकों को निर्ममता से मारने का काम आतंकवादियों ने किया है, हम सब लोग उनके लिए शांति के लिए आज हम सभी लोगों ने यहाँ कैंडल मार्च निकाला और उनकी शांति के लिए हम सब लोगों ने प्रार्थना की। हम सभी कांग्रेस जन, यूथ कांग्रेस का हमारे अध्यक्ष गौरव भाई और सभी हमारे सीनियर निक्कू भाई, हमारे प्रदेश के परिवार, सभी फ्रंट के सभी कांग्रेस जन, सभी लोगों ने उनके प्रति संवेदना और उनकी शांति के लिए प्रार्थना की। दूसरी बात, एक सवालिया निशान सरकार पर भी है। जो सरकार के खोखले वादे हैं, जिन्होंने नोटबंदी में भी कहा था कि इसकी चोट सबसे पहले आतंकवाद पे पड़ेगी, तो इतनी बड़ी घटना पहले पुलवामा की हुई थी, आपके सामने है, और अब ये पहलगांव की घटना, इतनी बड़ी घटना जो विश्व में शर्मसार करने वाली है। हम लोगों को, हम सभी कांग्रेस जन की तरफ से ये भी है कि सरकार जिस तरह के वादे कर रही है, तो सुरक्षा को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर, उसकी पोल सबके सामने खुल गई है। कहाँ थी ईडी? आज टीवी पर देखने को मिला कि सूचना हो रही थी, तो क्यों सारी चीजों की जानकारी नहीं हुई? किस तरह वो लोग घुस आए, किस तरह वो लोग जनता के बीच में आए, उन्हें कहां से आने का मौका मिला? इन सब चीजों का सवालिया निशान सरकार पर भी है। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे सभी सत्ताधारी लोग, खासकर हमारे नेता राहुल गांधी जी जो विपक्ष के लीडर है, वो उन्होंने अपना दौरा रद्द कर देश के लिए वो वापिस आ गए हैं। और हमारी प्रधानमंत्री से भी निवेदन है कि वो विपक्ष को साथ लेकर इसकी कड़ी कार्रवाई करे और जिन लोगों ने ये घटना की है उनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं देना चाहिए, उनको निस्तो नाबूद करने का काम करें। बिल्कुल सुरक्षा का फेलियर है, बिल्कुल। आप देखिए पर्यटक स्थल है जम्मू कश्मीर, और वहाँ सुरक्षा को लेकर पहले भी जब पहलगांव, जब वहां पर पुलवामा में इतना बड़ा हमला हुआ था, जो कि हमारे सैनिकों पर होता, हमारे सैनिक शहीद हुए थे, तो उसको लेकर भी वहाँ सुरक्षा और ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार की विफलता भी है कि उन्होंने सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं किए, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, पर्यटक जम्मू कश्मीर जाना, अधिकतर लोग जम्मू कश्मीर की तरफ जाते हैं, तो सुरक्षा के लेकर सरकार पर भी सवालिया निशान है। देखिए, सिक्योरिटी लैप्स का मामला आपने बताया, वो बात जायज है, लेकिन जिस तरीके से कल रात से ही चल रहा है कि जाति नहीं पूछी गई, धर्म पूछा गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जैसा आपने कहा और मीडिया के द्वारा हमें पता भी लगा कि जाति नहीं पूछी गई, धर्म पूछा गया, ये भी एक जांच का विषय है। निश्चित तौर पर हम उसकी निंदा करते हैं। कहीं ना कहीं ये देश में जो नफरत का जो काम करने के लिए जो विदेशी ताकतें हैं, जो हिंदुस्तान के भाईचारे को, हिंदुस्तान की मोहब्बत को, आपस के भाईचारे को, सेकुलरिज्म को खत्म करना चाहते हैं, उनकी ना कहीं ये साजिश है कि जो नाम पूछकर, धर्म पूछकर मारने का काम हुआ, ये कहीं ना कहीं जो हिंदू मुस्लिम से ISI और RSS दोनों का काम धर्म के नाम पर नाम बर्बाद का, और ये उनकी कहीं ना कहीं साजिश है RSS और ISI की। आपसे मिली भगत का सबूत भी हो सकती है। क्या पाकिस्तान आर्मी को आप इसमें देखिए, जिस तरह से आए हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से आए होंगे। हम लोग इस बात के लिए भी कह रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए, और अगर वो इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था अब से 10 साल पहले कि एक सर के बदले में 10 सर है। अब वक्त आ गया है, हमारे निर्दोष पर्यटक वहां मरे हैं, अब एक के बदले में 100 सर चाहिए, तभी जाकर सुकून मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। आज युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर युवा कांग्रेस सहारनपुर के सभी पदाधिकारियों ने कल पहलगाम में जिस प्रकार से बर्बरता पूर्वक आतंकी हमले में आतंकियों ने 25 से ज्यादा पर्यटकों को गोली मार दी गई है,
उनको श्रद्धांजलि देने का काम युवा कांग्रेस सहारनपुर की टीम ने किया है। हम ये कहते हैं कि हमारा जो देश है वो एक गुलदस्ता है, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म और सभी वर्ग के लोग साथ में रहते हैं। और इस गुलदस्ते में अगर कहीं से कहीं कोई बाहर से कोई इस तरह के आतंकी हमले होते हैं तो वो बिल्कुल भी मान्य नहीं होंगे, वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होंगे। हमारी मांग है कि जो लोकल इंटेलिजेंस की फेलियरिटी वहां पर हुई है, सरकार को उसमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन आतंकियों को नेस्तनाबूद करने का काम करना चाहिए। ये हमेशा से जो है आतंकवादियों का नाम आता रहा, कम्युनियों का नाम आता रहा, आज तक कोई कार्रवाई नहीं करती। ये सवाल तो आप सरकार से पूछे ना कि वो क्यों नहीं करते। केंद्र शासित प्रदेश में गृह मंत्री के हाथ में सुरक्षा के सारे इंतजाम होते हैं, है ना, और वहीं पे आपके इंटेलिजेंस फेलियर हो जाती है। पहले भी पहलगाम में ऐसा कुछ हो चुका है ना, पहले पुलवामा में ऐसा हुआ, अब पहलगाम में ऐसा हो रहा है। तो ऐसा क्या है वो RDX भी आज तक बरामद नहीं हुआ, उसके बारे में कुछ पता नहीं लगा। साहिबा को जिम्मेदारी दी है हमले की, इसको पहले भी साहिबा की मदद देता रहा है, लेकिन आज तक उसको कार्रवाई नहीं हुई है। हम तो कहते हैं ना अटैक करो, हम सरकार के साथ खड़े हैं। आप पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान के लश्कर तैयबा या कोई भी संगठन है, पाकिस्तान का हो चाहे कोई भी संगठन हो, अगर वो आतंकवादी है तो उसे खत्म करने के लिए पूरा देश एकजुट है। हम सरकार के साथ हैं। हम ये सीधा लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर है। लोकल इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस ब्यूरो जो होता है वो सरकार के अधीन होता है। अगर वो ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि वहां पे इनपुट नहीं होंगे, है ना। अगर एक आदमी यहाँ पे कोई झंडा फहरा दिया था तो पूरे देश में पता लग गया, तो वहां पे आतंकवादी आ गए तो किसी को नहीं पता लगा। वहां पे 2000 सीधे 1 मिनट मैडम मेरी, अरे रुको, सीधे सरकार को चुनौती दे रहे हैं। 2200 के आसपास पर्यटक वहां पर थे, 2200 के आसपास वहां पर पर्यटक थे और वहां पर सुरक्षा के लिए कितने सुरक्षा कर्मी थे, इसके बारे में भी जांच होनी जरूरी है। इसके बारे में भी जांच होनी जरूरी है। देखिए, आज यूथ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा सहारनपुर में शहीद आजम भगत सिंह चौक पर हमने मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। जो कल पहलगांव में हमारे लेफ्टिनेंट आपके इसमें एयर फोर्स की जो इनके साथ एक घटना घटी है, इससे अलग 26 सैलानियों को जो आतंकवादियों ने गोली मारने का काम किया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी निंदनीय घटना है। देश सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित वो इसलिए नहीं है कि सुरक्षित हाथों में नहीं है, और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमारा हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह है। और मेरा ये मानना है, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि घर का मुखिया अगर किसी कार्यवर्ष घर से बाहर चला जाए तो घर का जो बड़ा बेटा होता है तो उसको घर की जिम्मेदारी सौंपी जाता है कि दूसरे घर का ध्यान रखना। मैं किसी पे टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत निंदनीय घटना है, किसी के साथ भी घट सकती है। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं, और जो इस घटना में जिस आतंकवाद संगठन ने इसकी घटना की जिम्मेदारी ली है इसको निश्चित नाबूद करे। सरकार से हम ये मांग करते हैं कि सरकार इसमें एक्शन ले और कोई बड़ा एक्शन ले जिससे वो खुल जाए।